पिछले हमने कौन सा श्लोक किया था? पिछली बार हमने किया था, कौन सा श्लोक किया था? 17, 18, 19 हमने श्लोक किए थे 7वें अध्याय के, 17वां, 18वां, 19 श्लोक। आज हम स्टार्ट करेंगे भगवद गीता 7.20, 7वें अध्याय का 20वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, बट वक्त काफी कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। पिछली बार में कब थोड़ा सा हल्का सच्चाई रिकैप कर सकते हैं कि हमने बात की थी कि जब 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं तो उनमें से भगवान को सबसे प्रिय कौन होते हैं। मैंने बताया था कि ज्ञानी होते हैं, वो सबसे प्रिय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और वो निष्ठ भाव से, मतलब एक भक्ति विशिष्ट है, वो एक भाव से भगवान की सेवा करते हैं। फिर उसके बाद 18वें श्लोक में कहा था कि कि सारे लोग हैं कौन होते हैं? वो उदार चेता होते हैं, उनका हृदय बहुत ही उदार होता है क्योंकि वो भगवान की शरण में तो आए हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो मैं अपने ही समान मानता हूं, और क्योंकि वो मेरी दिव्य में सेवा में रह करके वो मुझे वो जान मुझे नहीं ठंडा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लो करूंगा ना, चलता रहूंगा तो थोड़ा सा तो पता नहीं कहाँ पड़ेगी, कोई दिक्कत। और फिर भगवान ने क्या कहा था? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि बहुत बहुत जन्मों के बाद में हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और ज्ञानी लोग हैं बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत जन्मों की तपस्या करने के बाद में वो मेरी शरण में आते हैं। ठीक है, और ऐसा महात्मा क्या होता है? बहुत ही दुर्लभ होता है। हो सकता है कि हम एक दूसरे के प्रति, किसी को कोई भक्त पसंद नहीं करता, कोई किसी को भक्त पसंद नहीं करता, मुझे ये भक्त अच्छे नहीं लगते, वो कहता है मुझे वो वाले भक्त अच्छे नहीं लगते। पर आप सोचिए कि इन हजारों हजारों लाखों लोग के अंदर कुछ ही भक्त हैं, हम उनसे द्वेष करने लगे तो क्या होगा? ठीक है, तो भक्त बहुत ही दुर्लभ होता है, ये हमें समझना चाहिए। अब आते हैं अपने 20वें श्लोक से। आज हम प्रयास करेंगे 4 श्लोक करें, 4.7.20 से लेकर के 7.23 तक। इसमें बात करेंगे जो देवी देवताओं की शरण में आता है उनका क्या होता है। प्रभु जी कैसा भी ये भक्त तो है, क्या टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ, बिल्कुल, कि भक्त है, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, भक्ति तो करना है। हम एक बोलते हैं अरे वो भक्त है, कैसा भक्त है, हाँ बाहर का खाना खाता है, ये ऐसा करता है, अरे भगवान का माला तो करता है, भगवान की शरण में तो आता है। हमें ये लगता नहीं है, हमें लगता है कि नहीं बेकार भक्त नहीं है। ठीक है, वैसा है, अरे हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, बहुत है हमारे लिए। हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, भगवान की शरण में आए अपने आप को, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो 7.20 कामेस्ते रपरित ज्ञाना प्रपद्येन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। मेरे साथ दोहराइए। कामेस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते यन्न देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हमें बात कर रहे हैं कि भगवान क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, भगवान बोलते हैं जिनकी भौतिक बुद्धि, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। कैसी? भौतिक इच्छाओं के द्वारा। ठीक है,
टाइम बदल मतलब लेट ना जाम से लेट हो गया तो जल्दी आ रही जल्दी करना है। पाँच बजे निकलते हैं, 5 चले आज भी नहीं होता 15 मिनट में नहीं पहुंच सकते बात है। माता जी को लेना था ना क्या? दो माता जी को लेना था आज हाँ इसने कहा क्या ठीक है कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करें कि अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना चाहिए। आप हाइलाइटर लो, हाइलाइटर कुछ भक्त हैं जो हाईलाइट करते हैं। आपने जो पढ़ा है उसको एक हाइलाइटर देखा आपने, रंगीन कलर का, वो हाईलाइट भी करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ये देखिए दिख रहा है आपको, मैंने कुछ पेंसिल से लिख रखा है, ये लोग स्टिकर्स लगाते हैं। ठीक है, क्या आप इसको ध्यान से समझ सके। तो बात कर रहे थे जो देवी देवता हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारे जाते हैं। अब बात करेंगे कि लोग देवी देवता के शरण में किसे जाते हैं, क्या मानते हैं उनकी इच्छाओं से। इससे पहले बात करेंगे भगवान के अलावा किन किन की पूजा करते हैं। आपने ये पूजा की है भगवान के अलावा, किस किस की? भोले बाबा की पूजा की है, और उसके अलावा और किसी पूजा की है बताइए माता जी आप। गण के बाद की पूजा की हमने, और माता जी की पूजा की है किसी किनकी? माता रानी करते हैं, नवरात्र मनाते हैं, सही कहा। और माता जी आपने भी किसकी पूजा की है? साईं बाबा की भी की है। ठीक है, और कोई है? 5 भगवान होते हैं ना, इनकी करते हैं। और जब मैं छोटा सा मैं सूर्यदेव जल चला था, ठीक है। और गणेश जी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, किनकी पूजा करते हैं? क्या? शनिदेव की पूजा करते हैं। ठीक है, अच्छा बात करेंगे क्या करते हैं बताओ। खाटू श्याम जी करते हैं। हम जाते हैं क्या मांगते हैं बेसिकली, भौतिक बड़ी एक 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 करके माता जी बताएंगे कि आपने पहले शिव जी की पूजा की होगी तो क्या मांगा था, कुछ तो मांगा, कुछ तो मांगा होगा क्या? अच्छा बच्चे अच्छे रहे, बोला अच्छा 16 सोमवार बच्चे हो जाए, पति आ जाए, ठीक है 16 सोमवार। हाँ माता जी आप दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, माता रानी की क्या करते थे? कुछ तो इच्छा होती थी ना, हमारी पूजा में तो इच्छा होती थी। नहीं ऐसे ही करते हैं, कुछ तो लोगों का देख देख के कुछ ना कुछ तो मांगते होंगे ना, दुर्गा भी मां मुरादे पूरी कर दे हलवा पानी। हाँ तो बोलते ना मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, क्यों करते हैं, क्या मुरादें होती हैं ये पूछना। राजा रखते हैं तो कर लेते हैं। नहीं वो तो ठीक है ना, क्या मुरादें रहती है हमारी ये पूछना। क्या क्या अच्छा हो, सब सुख शांति बनी रहे, सब सुख शांति बनी रहे भाई। हाँ? और बताओ गणेश जी की, हाँ जो काम करो उसमें कोई बाधा ना आए, हाँ मेरा बच्चा निकल जाए, ठीक है। तो बात कर रहे हैं भगवान क्या कहते हैं, और यही मांगते हैं कि शांति बनी रहे। ये सब चीजें आपने क्या क्या बात की हमने, क्या क्या बता सकते हैं? हाँ परिवार, ठीक है भाई, 16 सोमवार, पति, अच्छा पति मिले, हाँ और क्या? पैसा हाँ वही पति पत्नी हो गया, पैसा हाँ भाई बीमारी, निरोगी काया हाँ प्रभु जी पैसा यूरोप बस, ठीक है। और सुख संपत्ति घरा सुख पैसा संपत्ति पैसा धन, वो निरोगी
ठीक है। और आगे संपत्ति और मेरा तो मोटा मोटा कौन हो गया, संपत्ति खराब है, कस्टमर करने का हो गया, और बस, और कोई है इसी में आ गया, समझ आ गया, लगभग कवर हो गया, तीन चार चीजों सब कुछ और हो गया। चलो ठीक है, हम इसी को बराबर कर देंगे। तो पहले बात कर चुके हैं, बच्चों की शादी आ गया, परिवार में सब सुखी रहे, हाँ, मेरा प्रमोशन हो, सुख संपत्ति सब आ गया भाई, फिर बाड़ी गमला सब आ गया भाई, सारे सुख संपत्ति सब आ गया, ठीक है। परिवार पति कितने दिन साथ रहेगा, हाँ, जब बात कर रहे हैं कब तक साथ में, आगे के भाई 20-30 साल में शादी होती है, ठीक है, मान के लो भाई गोल्डन जूबली मना लेंगे, सिल्वर जूबली मना लेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा भाई, हाँ, मैक्सिमम 50 साल, ठीक है। निरोगी काया कितना ही हो गया, 70 के बाद तो सताते ही है, आप 70 साल तक ठीक रह सकते हैं, 70 के बाद तो शायद ही आजकल की दुनिया में, हाँ, क्या कह रहे हैं, हाँ, तो बस मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 50 से 60 साल नहीं, तो 60 साल लगाते हैं, 80 साल तक जीते हैं, मान लिया 80, ठीक है, 60 साल से पति पत्नी बच्चे सब साथ नहीं मिलेंगे आपको। निरोगी काया बहुत जो लगा 70, सुख संपत्ति बस वही 50-60 साल बस, है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सारी मेरी भौतिक इच्छाएं, आया ना, ठीक है, ये सब मेरी क्या है, भौतिक इच्छाएं हैं, हमारी, भगवान की थोड़ी भौतिक इच्छा होती है, ये हमारी सारी भौतिक इच्छाएं हैं, ये चीज हमको और कुछ चाहिए, ठीक है। जब हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं तो हम कहाँ जाते हैं, देवी देवताओं के पास, यस, ठीक है। प्रभु जी थोड़ा पीछे जाएंगे, यहाँ प्रभु जी आ जाएंगे, माता की जगह, अरे ठीक है, हम देवी देवताओं के पास जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अब मैं अपनी विशेष, कोई मौन व्रत रखता है, ठीक है, कोई क्या कहते हैं हर साल कहा जाता है मैं नवरात्रि में जाऊंगा वहां पर वैष्णो देवी, ठीक है, कोई कहीं भी जाता, कहीं भी जाता है के पथ, और कोई 16 सोमवार करते हैं, कोई कहता है मैं गुड़ के 16 सोमवार करूंगी, कोई कहता है मैं उसके 16 सोमवार करूंगी, अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। क्या अब तो हो गई माता शादी ठीक है, तो ये सब भगवान बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है, समझ में आ रहा है, मारी जाती है, भगवान का वर्ड है, ठीक है। अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान खत्म हो गया, माया ले गई, ठीक है, हर लिया गया है, मतलब अब बेअकली जो सारा काम हो रहा है वो बेअकल से हो रहा है, भगवान बात कर रहे हैं, ये सारी जो बातें हैं वो अज्ञान वाली बातें हैं, भगवान बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारी बातें भगवान बोल रहे हैं, अज्ञानता के कारण है, ठीक है, जो देवी देवताओं की शरण में आता है भौतिक इच्छाओं के लिए। अब बात करेंगे कि भगवान कहते हैं कुछ भी हो मेरे शरण में आओ, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदारणी
तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। क्या अभी क्या इच्छा हो सकती है? अकाम, तुम्हारे पास कोई इच्छा नहीं है? सर्व काम, सारी इच्छाएं हैं मेरे पास में, बहुत सारी इच्छाएं हैं। या मोक्ष काम हो, मुझे मोक्ष की इच्छा है। ठीक है, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम श्रम, कि जिनकी बुद्धि उदार होती है वो मेरी शरण में आते हैं। तीव्रेन योगेन यजेत पुरुषम, पुरुषम परम कौन है? प्रभु जी आवाज कट रही है, बीच बीच भगवान में बहुत ब्रेक हो रही है। बोलते हैं कि मैं पुरुष परम को वो भजते बोला है भगवान ने। पैराग्राफ गीता है सबके पास में, दर्शन करेंगे। आपको हम देते हैं 3 मिनट। तो शरण में क्यों आते हैं? प्रभु जी बीच में नीचे आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मुझे गीता बांटते हैं सबसे ज्यादा, हाथ में गीता नहीं है। हाँ, नजर नहीं आता मुझे, सही बात है, इसमें फायदा नहीं है। साथ में एक लेंस रखना चाहिए। प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपके लिए डीलक्स वाले क्या हो, डीलक्स वाली, डीलक्स वाली आती है ना, उसके अक्षर बहुत प्रभु मोटे जी होते हैं। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है बीच में। अक्षर काफी मोटे होते हैं उसके। ठीक है, पढ़िए 5 मिनट के अंदर आप देखिए कि क्या क्या रीजन है कि वो देवी देवता की शरण में जाते हैं लोग। भगवान बता रहे हैं, पढ़िए फटाफट, 5 पॉइंट आउट करिए। सिर्फ 2 या 3 मिनट देंगे। हाँ, टाइम तो प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, वो ब्रेक क्या बहुत कह हो रहे रही हैं? है बीच में, बहुत ब्रेक हो रही है बीच में, आवाज क्लियर नहीं आ एक रही। मिनट, क्या कह रहे, क्लियर नहीं आ रही आपको आवाज? नहीं नहीं प्रभु जी बहुत देर से आपको बोल रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही मेरी बात। ओहो, सॉरी सॉरी, एक्चुअली माता जी मेरा वॉल्यूम कम था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? प्रभु जी बहुत देर से आपको बोल रही हूँ मैं। सॉरी माता जी, वॉल्यूम कम था, अच्छा, प्रभु जी अब सुनाई दिया आपने होगा मेरे क्या को, बोला एक्चुअली लास्ट मेरे में, क्या स्पीकर पे बोला तो आपने? वॉल्यूम था, कम था। प्रभु जी अब क्या बोला आपने लास्ट में? कि आप पॉइंट 20 श्लोक का ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसके अंदर आपको बताना है कि लोग देवी देवताओं की शरण में क्यों नहीं जाते हैं, देवी देवताओं की शरण में क्यों नहीं जाते हैं, वो भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते हैं, देवी देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं। ये दूसरा नीचे वाला पैराग्राफ है ना, जो अल्पज्ञ है, आप 7वें अध्याय का 20वां श्लोक निकालिए, उसमें लिखा है जो अल्पज्ञ है, यहां से नीचे तक का श्लोक है।
लास्ट 5 मिनट। साहब 5 मिनट हो गए हमारे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था, ये श्लोक ये है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं, भगवान के पास क्यों नहीं आते? ठीक है, हाँ माता जी आप बताओ पहले। क्योंकि हम भौतिक चीज को ही मांगते हैं ना भगवान से, फिर देवी देवताओं पे हम डिपेंड रहते हैं, उनसे ही मांगते हैं। हमें ये नहीं मालूम होता कि कृष्णा ही सबसे बड़ा है, वो सब उनके दास है। ठीक है, हमारी चेतना खो जाती है। ये तात्पर्य से लिखना आपको, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य से लिखना आपको। सही कहा आपने, मैंने तात्पर्य से बात की थी थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, और बताइए माता जी आप। आत्मिक चेतना खो दी है। ठीक है, और नहीं तो जिन्होंने लिखा है, क्यों मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कारण है कि वो भगवान की शरण में आते हैं, कि शरण में नहीं आते हैं? भगवान की शरण में नहीं आते, हाँ, आध्यात्मिक दृष्टियों की देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं ना, उनकी छोटी छोटी इच्छाओं की अपनी पूर्ति करने मैं पहले पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन में समझिए कि वो भगवान की शरण में क्यों नहीं आते हैं, वो लगे रहते हैं, ये नहीं आंसर। हाँ आप बताइए माता जी। भगवान मान लेते हैं कि नहीं, इससे बड़े नहीं है। ठीक है, पूरा सही है। और बताइए माता जी। बिल्कुल एक आंसर सही है। और माता जी आप बताइए। पहला बहुत बढ़िया। प्रभु जी आप बताइए। एक ही बताना है। बताओ, एक एक दो दो, एक बार जो नंबर है वो बता दो। प्रभु जी भौतिक इच्छाओं की त्वरित पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं, एक रीजन। और नॉर्मली भगवान की शरण में नहीं जानते क्योंकि रजोगुण तमोगुण से प्रेरित होते हैं। ठीक है, आ चुका आंसर। पूजा के विभिन्न विधि विधान अपनाते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, वो ठीक है, देवताओं की शरण में जो जाते हैं, और परम लक्ष्य को नहीं जानते, छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति जिससे करते हैं। ठीक है, ठीक है। और हाँ माता जी अब आप बताओ, और किसको बताना है, आप बताइए माता जी। छोटी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और किसी में खोए रहते हैं, हमें असली सुख का पता नहीं है। ठीक है, सही है। पहला हम आते हैं, पहला वो जो देवता क्योंकि की उनको शरण में लगता आते हैं है वो। कि देवता भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रभु जी उनको लगता है कि देवता भगवान से ज्यादा बिल्कुल श्रेष्ठ। बहुत अच्छा रीजन है, गुड। उनको लगता है कि भगवान से श्रेष्ठ है। हाँ। ठीक है, अच्छा आंसर। ठीक है, पहला अल्पज्ञ है, उनके अंदर ज्ञान की कमी है, उनको पता ही नहीं है किसकी पूजा करनी किसकी नहीं करनी है। उनको बता दिया कि भैया जो पूजा कर लो बढ़िया है, बोला देव जी की पूजा करो, बोला क्यों, बोले जल्दी मांगते हैं पूरी। अच्छा ऐसा है भाई, जो बता दिया सुन लिया। ठीक है, पहला अल्पज्ञ है, उनको पता ही नहीं है, ज्ञान का अभाव होता है, वो बेवकूफ होते हैं। अल्पज्ञ मतलब अज्ञ, अल्प थोड़ा, जिनका ज्ञान थोड़ा सा कम होता है, मतलब कमजोर बुद्धि वाले, मंद बुद्धि। ठीक है, और दूसरा आध्यात्मिक चेतना का गुम होना, उनकी आध्यात्मिक चेतना हो जाती है।
वो ये नहीं समझ पाते कि मेरे लिए क्या शरीर इच्छा है या मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है, आध्यात्मिक क्या है। उनको ये लगता है कोई सा भी भक्ति कर लो, कुछ ही मांग लो, सब आध्यात्मिक होता है, उनको पता ही नहीं होता, उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना होती ही नहीं है। भैया मैं भगवान की पूजा क्यों करूंगा, बस मुझे कुछ भौतिक चाहिए बस। उनको पता ही नहीं होता कि आत्मा की कुछ बड़ी चीजें शांत, ठीक है, आत्मा का सुख भी कुछ होता है। तीसरा, अविलंब इच्छाओं की पूर्ति। अविलंब क्या होता है? बिना देरी के। फटाफट इच्छा। और क्या, बाबा कहते नहीं है, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। आप देखेंगे कि देवता आपकी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी करते हैं। भगवान से मांगोगे, भगवान रो रो जाओगे भाई, कई साल चल जाएंगे तब भगवान पूछा करेंगे, पूछा पूरी करेंगे, लेकिन देव देवता आपकी जल्दी पूरी करते हैं। फोर्थ चैप्टर में है। ठीक है, देवताओं की पूजा फटाफट करते हैं आपकी इच्छाओं की। भगवान मेरी दारू का ठेका चला देना, भगवान नहीं कहते, सॉरी क्या कहते हैं, दुर्गा देवी जी या शिव जी मेरा दारू का ठेका चला देना, शिव जी चला देंगे। ठीक है, भैरव बाबा चला दो, ठीक है, ठीक है। बाबा को ज्यादा कुछ नहीं कहते, आप इधर उधर बुलाइए मत, ठीक है। और फिर रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं। हमारी जो चेतना है रजोगुण या प्रभावित होती है, ठीक है। समझ में आ गया कि एक्चुअली मुझे सत्वगुण का पता ही नहीं है, मैं रजोगुण और तमोगुण के अंदर हूं, और जैसी मेरी चेतना होगी, जिस गुण में मैं रहूंगा वैसे मेरे विचार होंगे, वैसी मेरी इच्छाएं होंगी। मैं सत्वगुण तक तो पहुंचा ही नहीं, मैं भी रजोगुण और तमोगुण से मैं प्रभावित। और कई भक्तों ने बोला था, छोटी इच्छाओं के कारण मैं जान नहीं पाता कि भगवान कौन है। छोटी इच्छाएं मेरी, ठीक है, हे भग ये हे हे शिव जी आज इंडिया को जिता देना मैच में। अरे भाई मेरी इच्छा हुआ, छोटी इच्छाएं हैं। आज मेरा छोटा सा एग्जाम है, क्लास टेस्ट है, उसमें मेरे 10 में से 8 नंबर ले आना, बस ये होता है मेरी छोटी इच्छाएं। मैच पे चलो, क्या, क्योंकि मैच पे चलो, ठीक है। तो हम छोटी छोटी इच्छाओं के कारण हम नहीं जानते कि मेरा बड़ा गोल क्या है। छोटी इच्छाओं के कारण मैं छोटी इच्छाओं के कारण बड़े गोल को भूल जाना। परम लक्ष्य को भूलना। भूलना या परम लक्ष्य को नहीं जानते। नहीं जानना, बहुत लंबा हो गया ना जानना। छठा, और क्या होगा, हम जो भी नियम कानून बनाते हैं उसमें संतुष्ट रहते हैं। मैंने बता दिया कि भाई मैं सुबह उठ करके सूरज जी को जल चढ़ाऊंगा, आरती करूंगा दुर्गा देवी की, ठीक है, उसके बाद में मैं मंदिर जाऊंगा, उनको बेल पत्तर चढ़ाऊंगा शिव जी को। ये मैं एक रूल से रेगुलेशन करता हूँ, सोमवार करूंगा, मंगल को ये व्रत करूंगा, गुरु, तो इसी में मुझे संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। अल्पज्ञ हूं ना, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब,
इसी में खुश है। संतुष्टि होना, क्या कहते हैं, विधि विधानों में संतुष्टि। ठीक है, छोटा लिखा हूं मैं, क्या आप समझ रही में संतुष्टि। ठीक है, सातवां और प्रभु जी छठा क्या बताया आपने? कि हम विधि विधानों के द्वारा संतुष्ट हो जाते हैं बड़े आराम से। हम कुछ छोटे मोटे विधि विधान करते हैं और हम उन्हीं में ही संतुष्ट रहते हैं। हम 16 सोमवार करेंगे, बेलपत्र चढ़ा के आएंगे, उधर नमस्कार करेंगे। ठीक है, हमारे अपने में कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। पता नहीं शास्त्रों के अंदर है या नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मुझे बताया जाता है या मुझे अच्छा लगता है, मैं स्पेशल हूं, इसलिए उसमें मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। देवता जो विधि विधान होता है उसमें संतुष्ट हो जाता ताली बजाएंगे भगवान की। हूँ। कोई 3 ताली को बोलता है, घंटा इधर बजाना है उधर बजाना है। हाँ? अब कुछ को लगता है कि देव देवता हैं, पढ़ाई की बात आ रही है, लक्ष्मी की बात है, लक्ष्मी जी अच्छी है भाई, ये भगवान गए कृष्ण पहाड़ में। ठीक है, जब पत्नी की बात आए तो भैया शिव जी से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जब स्वास्थ्य की बात आए सूर्य देव से बढ़िया कोई नहीं है। होता है विशेषज्ञ था। हाँ, क्या कहते विशेषज्ञ है। हाँ, एक्सपर्ट है, समझा क्या? हमको लगता है ना, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं आपको? भाई विघ्न विनाशक है कोई भी। पहले गणेश जी की पूजा करनी है। अब ये नहीं पता गणेश जी को शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है। हमको लगता है कोई भी कार्य शुरू होने से पहले हम क्या करें, गणेश जी का नाम ले लो भाई, गणेश जी हमारे सारे विघ्न विनाशक हैं। मान लिया, आपकी बात अच्छी है, पर हमको ये नहीं पता कि गणेश जी को शक्ति कौन देता है। ठीक है, भगवान जो नरसिंह देव हैं, जो सॉरी गणेश जी के टस्क देखे, टस्क मतलब क्या होते हैं उनको, दांत, उनके दांत होते हैं, हाथी हैं, मुझसे सिर उनका, तो उनके दांत हैं। तो उनके जो दांत है वो कहां टच हो रहे हैं, नरसिंह देव की चरण कमलों में टच हो रहे हैं, जहां से वो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं विघ्न विनाश। ठीक है, अब ये हमको पता नहीं बस कि भगवान गणेश जी एक्सपर्ट है भाई हमारे, शक्ति कहां से प्राप्त हो रही नहीं पता। तो भगवान से बढ़िया नहीं है भाई, गणेश से बढ़िया कोई नहीं है विघ्न विनाशक। ठीक है, बुद्धि से ज्यादा सरस्वती बढ़िया कोई हो नहीं सकता। हाँ, तो हमें लगता है कि विशेष विषय में देवी देवता भगवान से श्रेष्ठ है। ठीक है, ठीक है, अब ये करते हैं तो क्या होता है हमको, व्हाट इज द रिजल्ट? इसका रिजल्ट होता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार है बड़े दुष्कार। कि हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा मरना पड़ेगा, ये सब दोबारा ही जननी जठरे शयनम के मां के गर्भ से आना पड़ेगा। यह संसार है बड़े बड़ा ही मुश्किल है संसार। ठीक है, बट हमको अकल नहीं आएगी, हमें मुरारी की शरण में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ओके। कभी भक्त से पूछे ना, कभी नुकसान हुआ है आपको भगवान की सेवा करते हुए?
तो मतलब ऐसा कुछ मिस कर रहे हो क्या? हम्म। अब बात करते हैं कि मुझे ये भी कहते हैं कि सूट नहीं कर रहा हमें। हाँ, क्योंकि सूट नहीं कर रहा हमें, हम भगवान चेंज करने चाहते हैं, कई लोग हैं, सही बात है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 7.21। यो यो याया तनु भक्तं श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मेरे साथ दोहराइए। यो यो याया तनु भक्त श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप स्थित हूँ। जैसे वो कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान बोल रहे हैं कि अगर किसी के हृदय के अंदर इच्छा आती है, क्या आती है? किसी देवी देवता का पूजा करने की इच्छा आती है कि भाई मेरे अंदर इच्छा आई है कि भाई मैं माता रानी के दरबार में जाऊं, कांगड़ा देवी के जाऊं ज्वाला देवी के यहाँ जाऊंगा भाई, और हर साल जाऊंगा, माथा टेक के आऊंगा। ठीक है। हमारे कुल देवता के लोग लगते हैं, मेरे कुल देवता के बारे में मुझे बहुत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उनको श्रद्धा देता हूं कि भैया वहीं पर टिके रहो आराम से। आप किसी को, आप एक व्यक्ति है, वो किसी देवता का भक्त है, तो मान लो एग्जाम्पल के लिए शिव जी है, आप उनको 100 रीजन दो कि आपको शिव जी भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। एक हमने बात की किसी से कि बोला कि शिव जी श्रेष्ठ है, या हम गोवा में थे तो हमने बात की थी एक व्यक्ति से, हम बात कर रहे थे भगवान जन्माष्टमी है, भगवान का है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, हमने श्लोक बहुत कोट किए। उन्होंने क्या कहा हमसे? उन्होंने हमसे कहा कि देखो जैसे हम गणेश जी को महान मानते हैं, ये कृष्ण को महान मानते हैं, कौन सी डिफरेंस? ठीक है, हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, वहां गोवा के अंदर भगवान वो गणेश जी की बहुत पूजा होती है, गणेश चतुर्थी बहुत अच्छी तरह मनाई जाती है। ठीक है। तो बोलते जैसे कि भगवान हम गणेश जी को मानते हैं वैसे ये मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये श्लोक बोल देंगे हम श्लोक नहीं बोलेंगे, बस इतना फर्क है। तो किस क्या है कि भगवान बोल रहे हैं कि भैया ये जो काम करता हूं मैं, कि अगर किसी देवता में श्रद्धा है, मैं उसको श्रद्धा को और मजबूत करता हूं, उसी के प्रति आपको टिकाता हूं मैं। समझा गया? तो आप कितना ही प्रयास कर लो, आप वो हिलने वाला नहीं है। या आपने कहीं महसूस भी होगा, अपने रिश्तेदारों को प्रचार करो आप, ठीक है, वो आपको बताएंगे 100 रीजन देंगे आप। ठीक है। हम किसी को प्रचार कर रहे थे, हमने कहा कि वो शिव जी के महान भक्त थे, महान कहूं या छोटे भक्त हैं जो है, मतलब शिव जी के भक्त थे। बताया कि देखो भगवान ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में, शिव जी खुद क्या कहते हैं पद्म पुराण में, पार्वती जी क्या कहती हैं, सब बता दिया हमने, फिर वो नहीं माने। उसके बाद हमने कहा चलो आप बताओ, आप शिव जी के 5 भक्त गिना दो, आप शिव जी के बहुत बड़े महान भक्त हैं, 5 भक्त गिना दो। तो हमको क्या नजर आते हैं शिव जी के भक्तों, महान महान भक्तों के अंदर आपको देखेंगे आधे असुर थे। तो शिव जी के महान भक्तों के अंदर आधे असुर थे। ठीक है, बाकी आपको भक्त नजर नहीं आएगा, आपको नजर आता है किसी को शिव जी के महान भक्त, शिव जी की पूजा की हो, माता जी को याद है किसी को भक्त है? किसी रावण को ने भक्त? की थी प्रभु जी, क्या कह रहे रावण ने माता जी? की थी, रावण ने क्या? की थी, रावण ने मेरे रावण असुर ने के नाम बताओ, असुर तो बताइए, बताइए। बाणासुर, देखो सारे असुर हैं। और बाणासुर ने की थी, राम जी ने भी की थी। भस्मासुर। ठीक है, भगवान राम ने उस समय पूजा की थी, भगवान ने कहीं पूजा नहीं की, भगवान राम ने कहीं पूजा नहीं की।
और भगवान और राम वो ने की थी, क्या? भगवान राम ने की थी, भगवान राम ने की थी। हाँ, भगवान राम, देखो कई लोग ये बोलते हैं, पर भगवान के राम के भक्त हैं क्या? आप मुझे बताओ, भगवान राम शिव जी के भक्त हैं? भक्त तो नहीं थे, लेकिन उन्हें पूजा की थी उनकी, नहीं, जब वो मैं कह रहा भगवान राम जी शिव जी के भक्त हैं क्या? भगवान राम शिव जी के भक्त तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये, पूजा की हाँ। बात नहीं, हम तो महान भक्तों की बात कर रहे हैं। हम शिव जी के महान भक्तों की बात कर रहे हैं। हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे, शिव जी महान वैष्णव हैं, बहुत हैं, ठीक है। बट आप बता रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों का जो विश्वास है, भगवान बोलते हैं मैं बढ़ाता हूं उसके अंदर, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे शिव जी महान भक्त नहीं है, वो महान नहीं है, शिव जी महान है, बहुत महान भक्त हैं। वैश्वना नाम यथा शंभु, कि सभी प्रकार के सभी वैष्णव है, सबसे बेस्ट कौन है? शंभु है, शिव जी है, महान भक्त है, बहुत है। लेकिन विष्णु परम ईश्वर है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूं, ठीक है। जैसे ही कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसे दृढ़ करता हूं, ठीक है। अब कोई पूछता है कि भगवान किसी को गड्ढे में देना चाहता है तो गड्ढे में गाड़ता है क्या? बताता क्यों नहीं है? हाँ, कि भगवान को बताना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, और भक्ति में लगा। क्यों लगाता है शिव जी भक्ति में, क्यों लगाता है भक्ति में, क्यों करता है ऐसा? कोई रीजन है? क्या रीजन है, किसी को पता है? क्योंकि उन्होंने उनको पूरी स्वतंत्रता दी हुई है। सही कहा कि एक्चुअली जीव का एक बहुत बढ़िया गुण होता है, भगवान का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो जीव भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भगवान का अंश है, चाहे छोटा ही सही। भगवान जानते हैं कि भाई इसकी स्वतंत्रता है, तो क्या करता है कि भैया स्वतंत्रता में बाधा नहीं करते। आपको जो इच्छा कर रही है वो करो, आपको शराब की इच्छा करी शराब पियो, आपको सिगरेट की इच्छा पूजा करी सिगरेट पियो, शिव जी की इच्छा कर रही है पूजा करी शिव जी को करो, दुर्गा देवी की पूजा करनी है उनकी पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। मैं किसी को बांधूंगा, जबरदस्ती लेके नहीं आते। भगवान कभी भी किसी को अपनी शरण में जबरदस्ती नहीं लाते। तो हर किसी के अंदर कुछ क्षमता होती है, उनको लगता है कि मैं सूर्य देव की पूजा करूंगा, इसके लिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। मैं सरस्वती पूजा करूंगा, मेरा अच्छा सा ज्ञान वर्धन होगा। एग्जाम के अंदर सब लोग मंदिर जाना शुरू करते हैं। मैं उमा की पूजा करूंगा, उमा कौन? पार्वती, तो मुझे सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। शिव जी की पूजा करता ही हूं मैं 16 सोमवार, ठीक है। तो भगवान अगर सबको अपने अनुसार कार्य करने दे, भाई नहीं गलत नहीं, यहाँ जाना चाहिए, यही जाना चाहिए, हम कह सकते हैं, बच्चों करते हैं ना, नहीं गलत रास्ते पर चलना हम चाहते हैं। तो भगवान ने हर किसी को स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक है, वो फोर्स नहीं करती है, ठीक है। अब लेकिन भगवान क्या करते हैं, साथ साथ में ज्ञान भी देते हैं कि भाई एक कुछ भक्ति भगवान ने दे रखे जो लोग ज्ञान देते हैं। कुछ संप्रदाय भी हैं, कुछ मंदिर भी हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हमको ज्ञान दिया जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। भक्त होते हैं जो प्रचार करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसके द्वारा भगवान को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इच्छा तो है, आपकी इच्छा पूरी करो, मैं आपको दृढ़ विश्वास देता हूं, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत फैसिलिटी दें कि ज्ञान देने की। हम जो आज जो हमारे भक्तों के संग में हम सुनने के लिए इच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ये सुनने की इच्छा कर रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं? कि भगवान के द्वारा एक फैसिलिटी है किसी ना किसी तरह से कि हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कि भगवान के भक्ति के द्वारा हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, सच्चा सुख, हृदय का कंटेंटमेंट, संतुष्टि और सुख प्राप्त कर सकते हैं, जो हो सकता है कि हमें पैसे से, बंगले से, भौतिक चीजों से प्राप्त नहीं हो सकता। वन थिंग इज श्योर कि हमें ये चीज, सुख वगैरह हमें प्राप्त नहीं हो सकता किसी भौतिक चीज से, ये हमें सिर्फ भक्ति से प्राप्त हो सकता है। और साथ साथ में
ज्ञान के द्वारा भगवान क्या कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कि भगवान बोलते हैं कि आप मेरी शरण में, ज्ञान देते हैं किसी ना किसी के द्वारा, ठीक है। और दूसरा कि आप कहेंगे कुछ लोग कहते हैं जीव, आप देखेंगे चंद्रमा और सूर्य क्या है, भगवान के दो नेत्र हैं। और अग्निदेव क्या है, उनकी जीवा है, ठीक है। तो इसी तरह सारे देवी देवता क्या है, के अंश है। यस और नो? तो मैं अगर देवता की पूजा करता हूं तो मैं नेचुरल बात है भगवान की पूजा करूंगा। हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब समझा रहे? ये लोग बोलते हैं, चलो ठीक है, कि जैसे सारी नदियां कहां मिलती हैं, समुद्र में मिलती है, ऐसे ही सभी प्रकार की पूजाएं भगवान के तो पास पहुंचती हैं अंत में। लॉजिक देते हैं ये लोग, लॉजिक देते हैं, ठीक है। प्रभु जी फिर अगर इच्छा पूरी देवता किसी विशेष देवता के लेकिन वो तो सामने- अप्रत्यक्ष पूजा होती है ना प्रभु जी, वो हाँ प्रत्यक्ष थोड़ी होती है। बिल्कुल, आगे शो में पढ़ेंगे। और मजे की बात है, अभी देवी देवता आपकी इच्छा पूरी करते हैं, किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं, बट उसके अंदर भगवान का सैंक्शन होना जरूरी है, वरना इच्छा पूरी नहीं होती। आप चाहे कितनी पूजा कर लो, भगवान ने कह दिया भैया इसके किस्मत में दुख है, तो आप कितनी पूजा कर लो, देखता होगी भैया नहीं होगा कुछ फायदा, टेंशन नहीं किया तो नहीं किया, आपने उसके अंदर कर्म के अंदर कुछ फल किया तो भाई होगा भाई, वरना नहीं है। भगवान ही उसको जो इच्छा है उसकी सैंक्शन करते हैं, यस या नो, ठीक है। हमने सुना है उदाहरण के लिए कि घास भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, घास की ब्लेड नहीं, घास भी नहीं हिल सकती, ठीक है, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमारी इच्छा है क्या बड़ी बात है, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल, ठीक है। 7.22 सातया सिद्ध्या युक्तस्तस्य आराधनम् हिते लभते च तत कामान मया एव वितान हितान। मेरे साथ दोहराइए, सतया सिद्ध्या युक्तस्तस्य आराधनम् ईहते लभते च तथा कामान् मय्येव वितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, ठीक है। श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। कि व्यक्ति किसी देवता की पूजा करने का इच्छा करता है, कुछ प्रयास भी करता है, ठीक है, और अपनी इच्छा की पूर्ति भी करता है, जो पूजा करने की इच्छा है उसमें पूर्ति भी करता है, ठीक है। उसे कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सारे लाभ मेरे द्वारा प्रदत्त, ठीक है। हम बात कर चुके पिछले श्लोक में, हालांकि उसमें था कि देवी देवता की जो पूजा है वो क्या होती है, भौतिक होती है, ठीक है। भौतिक चीजों के लिए हम देवता के पास पहुंचाते हैं, और ये कौन प्रारंभ करता है, भौतिक इच्छाएं हमारी कौन करता है, देवी देवता।
भगवान की स्वीकृति से। ठीक है, देवी देवता पूजा करके उनकी इच्छा है भगवान की स्वीकृति से। अब देवी देवता को लगता है मुझे किसने दिया है, लोगों को क्या लगता है मुझे देवी देवता ने दिया है, तो दुर्गा देवी ने दिया है। ठीक है, और उनको नहीं पता कि भैया ये जो मेरी इच्छाएं किसने दी है, भगवान के द्वारा सैंक्शन है। पर देवी देवताओं को पता होता है कि ये भगवान ने सैंक्शन किया है, तब मैंने दिया है। इसका उदाहरण है शास्त्रों से कोई, कि देवी देवताओं को पता है कि ये जो चीज मैं दे रहा हूं ये भगवान ने मुझे पावर दी है, मुझे दी है, और मैं उनके द्वारा ही दे रहा हूं। महसूस होता है किसी को शास्त्र के अंदर उदाहरण है? वो जो वो क्या करते हैं, कात्यायनी माँ की पूजा करते हैं। मना करता है वो, मना करता है कि तो अमर की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण था ना, देख के साथ हो गया, कहता फिर मैं ऐसा कुछ दिखे ना, जब मैं बोलता हूं। नहीं, वो नहीं पता लगता कि जो भी सारी चीजें दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं वो भगवान के द्वारा सैंक्शन है। और कोई कात्यायनी माँ की पूजा करती है और भगवान को पाने के लिए, हाँ, तो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है ना। नहीं, वो तो नहीं कि देवताओं को पता है कि भैया ये भगवान का सैंक्शन है, इसमें बात कर रहे हैं। और कोई भूल जाता है तो आज कातन देवी का आखिरी है ना, एक्चुअली हम सुनेंगे, सुनाओ कहानी गोवर्धन की। गोवर्धन की लीला क्या है कि भगवान ने बोला कि इंद्र की पूजा नहीं करनी है, किसकी पूजा करनी है, तो बोला कि हमें तो भाई देवी देवता की पूजा करनी है, इंद्र की पूजा करनी है भाई, किसकी पूजा करनी है, बोला नहीं भगवान की पूजा करो, उन्होंने बोला, कृष्ण ने कहा गोवर्धन की पूजा करो मैं। ठीक है, इंद्र को लगा कि भाई तो मैं दे रहा हूं भाई, मेरा मैंने दिया, मैं अपनी दो देखो मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ। उसको लग गया कि भैया मैं दे रहा हूं, भूल गया वो, फिर भगवान दिलाते हैं भैया मैं भूल गया था, सब आप ही के द्वारा हो रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये शास्त्रों के द्वारा है। सभी देवता को बताते हैं कि भैया मुझे तो सैंक्शन आ रहा है एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन मेरा तो कुछ होता नहीं है, आपकी ना कोई चिट्ठी आई तो मैं आपको पकड़ा दूंगा, कौन सा मैं आपको, अरे आप पोस्टमैन जी आप इतने अच्छे हैं, आपने मुझे 500 रुपए मनी ऑर्डर दिया, आप कितने अच्छे हैं। अरे भैया आपको भगवान जहां भेजने वाला तो भेजा है, पोस्टमैन थोड़ा ना है। ठीक है, तो ये देवताओं को पता होता है। ठीक है, इसलिए क्या बोली, मौलवी की भी कथा होती है प्रभु जी, घटोत्कच की पत्नी मौलवी, हाँ तो देवी दुर्गा की बात होती है, और सारे अस्त्र शस्त्र दुर्गा जी की कृष्ण भगवान से लड़ रही होती है उसके बैटलफील्ड में। तो फिर वो देवी दुर्गा खुद प्रकट होकर कहती है ये भगवान है, इनकी शरण में लड़ना नहीं चाहिए, लड़के रहे। अच्छा है। और अब एक शुद्ध भक्त का क्या एटीट्यूड कैसा होता है, भक्त का जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, वो जो भक्त होता है भगवान की सेवा करता है, भगवान की पूजा करता है, और भक्त का एटीट्यूड होता है कि वो किसी भगवान से किसी भी भौतिक चीज के बारे में नहीं मांगता, वो आध्यात्मिक भक्त क्या मांगता है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक लाभ की बात करता है। ठीक है, वो कभी भी भौतिक चीज नहीं मांगता है। और अगर कोई भौतिक चीज मांगता है तो अच्छा, तो भगवान के पास जाते हैं तो हमें भौतिक चीज नहीं मांग सकते भाई। अगर मेरी चेतना नहीं कह रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे पास बंगला होना चाहिए, या मेरे पास कार होनी चाहिए, या मेरे पास सुंदर पत्नी होनी चाहिए, ठीक है, गलत है, सही है, सही है, गलत है, क्या कह रहे हैं ध्रुव महाराज? बिल्कुल,
बोले किसी भी अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम होता, पहले बताया था कि कोई सी भी इच्छा हमें भगवान की शरण जाना चाहिए, बेस्ट है ना। कुछ भी प्रार्थना कर सकते हैं, मतलब डिमांड नहीं कर सकते। नहीं डिमांड भी कर सकते हैं, अब मेरी चेतना ही नहीं है तो क्या है, क्या दिक्कत है? डिमांड में तो टाइम लग भी सकता है, क्या डिमांड पूरी करनी हाँ हाँ, है। बट फिर भी मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। इच्छा है एटलीस्ट भगवान से मांगो, बोलते हैं भगवान ये कह रहे हैं मेरे पास तो आओ, कोई सी भी है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे बताया था एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, अर्थात वो अर्थार्थी का, ध्रुव महाराज का। कि ध्रुव महाराज थे, वो भगवान की शरण में आए और उन्होंने भगवान से मांगा, और फिर उनका शुद्धिकरण हुआ, फिर बोले कि मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। ठीक है, तो मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान आपको बुद्धि देंगे, इच्छा ही पूरी करेंगे, ऐसा नहीं है, इच्छा ही पूरी करते हैं और आपको बुद्धि भी देते हैं। आप पापा की तरह हैं, अब पापा से 10 रुपए मांगिए, आपको दे देंगे, पापा दे देंगे, पर देखेंगे कि आप उसका मिसयूज नहीं कर रहे। नारायण, पापा से बोले पापा 10 रुपए दो, बोला किसे चाहिए, पापा एक बीड़ी मार के आता हूँ, देंगे पापा? हाँ देंगे, नहीं देंगे। पापा अच्छे हैं या दुकानदार अच्छा है, दुकानदार 10 रुपए दो, वो बच्चों को बीड़ी के बंडल दे देगा, दे देगा, ये लो बंडल लो आराम से 10 रुपए का। भगवान से मांगते हैं, लेकिन वहां में वो देते हैं तो हाँ। बहुत अच्छा होता है। मेरे को याद है हमारे कोई घर में कोई रिलेटिव्स वगैरह आए थे, कोई रिश्ता आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा जाओ ये 20 रुपए लो, सिगरेट ले आओ। मैं बहुत छोटा था, तीसरी चौथी क्लास में था, दुकानदार के पास गया, दुकानदार 20 रुपए दिए, जितनी बीड़ी सिगरेट आई थी वो दे दी मुझे। ये नहीं पूछा किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, पूछा? हाँ, पापा से पूछो, और 10 रुपए दो, सिगरेट पीना है, किस लिए चाहिए, किसके लिए ला रहा है? हाँ हाँ जी जी, देगा वो गलत चीज के लिए, नहीं देंगे। कुछ थोड़ा स्पीड आता है, स्पीड देना प्रभु जी, एक स्पीड आप लेके नहीं आए, प्रभु जी स्वीट है, मैं तो देता हूँ। मत भी ये वाला, ये black वाला, black। मत भी बाहर है जो। इसमें हाथ में हाँ जी। इसको दे। भूख लगा के जाए। बोला थोड़े बाउल ग्लास में, ग्लास बाउल किसने दो, समझ नहीं होगी तो और इस प्लेट से इसमें देखना डिस्पोजल, कोई दिक्कत नहीं, मंगा लेंगे कुछ, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि भगवान, तो जो भक्त है मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को अगर लगेगा कि सही है भगवान पूरा करेंगे, नहीं है आगे बुद्धि ठीक करके आपको दे देंगे, समझा क्या? भगवान आपका शराब का ठेका नहीं चलाएगा, ठीक है, तो भगवान आपकी सारी भौतिक इच्छा ही पूरी कर सकते हैं, बट एक शुद्ध भक्त है भगवान से कभी भौतिक चीजें नहीं मांगते, शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, वो नहीं मांगेगा, ठीक है। हम सबके अंदर है इच्छाएं, मांगते हैं हम भी, है ना, इच्छाएं हैं हम में ना, भौतिक इच्छाएं हैं, तो मिक्स डिवोटी है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक 23, क्या? हाँ भगवान को पता है किसको क्या देना है, कि हम ढीठ बहुत है, आराम से नहीं है, किनको मांगना नहीं है, बट मामती इच्छाएं हमारे पास इतनी तीव्र है, हम शुद्ध नहीं है, समझा क्या? दिक्कत क्या है कि हम शुद्ध नहीं है, दिक्कत ये है कि हम शुद्ध नहीं है, और इसलिए हमको पता है, ठीक है, चल इच्छा पूरी कर दे बस, हम भगवान आपको पता है। वर्बली नहीं मांगते, ठीक है, भगवान पहले मांगते थे ना, मांगते नहीं है। हाँ, यही जैसे होता है कि आप ठीक है, मानो जैसे आपको तो बताइए, अब मेरी इच्छा पूरी कर देना, बिना मांगे दे देना। भगवान आप तो मेरे हृदय में विद्यमान है, आप मेरी अंदर बाहर ऊपर की सारी इच्छाएं जानते हैं, ठीक है।
बस इच्छा पूरी कर दो बस। हाँ नहीं बंदे को 23rd श्लोक। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मेरे साथ दोहराइए। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवता की पूजा करने वाले देवलोक को जानते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम। ठीक है, तो सेवन पॉइंट 23। तो भगवान फिर एक बार जो देवताओं को पूजा करते हैं वो क्या बोलते हैं? बुद्धू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्धू। बुद्धू समझते हैं ना? हाँ, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। फिर बोल रहे हैं तद्भवत्य अल्पमेधसाम। अल्पज्ञो, मेधसाम मतलब मेधावी छात्र होता है, मतलब बुद्धि वाला छात्र, बुद्धिमान छात्र। लेकिन अल्पमेधसाम मतलब जिसकी बुद्धि कम है, कम बुद्धि मतलब मूर्ख। ठीक है, भगवान बाबर यही कहते हैं कि जो देवताओं की शरण में जाता है वो कौन होता है? वो मूर्ख होता है। मूर्ख है, मूर्ख नंबर 1। ठीक है, ठीक है। क्यों हमेशा होते हैं भाई? क्योंकि मेरा फल सीमित तथा क्षणिक होता है। अंतबंतु फलम तेषाम, जिनका अंत निश्चित है। हम बार बार क्या बोलते हैं भक्ति के लिए? बोलते हैं स्वल्पस्यापि धर्मस्य त्रायते महतो। हम थोड़ी भक्ति करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। और यहां पर अगर हमने इस जन्म भक्ति की तो इस जन्म मैंने 1% भक्ति की, तो अगली बार मैं 1.1 से स्टार्ट करूं। लंबा शाश्वत है। ठीक है, लेकिन देवताओं की द्वारा दिया जाने वाला ये क्या है? क्षणिक होता है और ठीक है सीमित तथा क्षणिक होता है। हमने बात की थी अभी, हमने 4 चीज बताई थी। हमने बात की थी, क्या था? परिवार, घर नहीं, घर नहीं, परिवार, पति, स्पेशल हो गया, पति पत्नी वाला कैटेगरी अलग है। हाँ? संपत्ति, संपत्ति, निरोगी काया। बिल्कुल, निरोग और सुख संपत्ति, ये 4 की बात की थी, याद है आपको? तो अब हमने बात की थी परिवार हमारे पास रहेगा 50 से 60 साल तक, इससे ज्यादा साल नहीं रहता। निरोगी काया, और ये वही 70 साल, बहुत जोर लगाया तो, वरना तो आजकल 30-40 को बीपी और शुगर रहता है आजकल तो। ठीक है, सुख संपत्ति, आप पैदा हुए बहुत सुखी प्राप्त हुए, और कब तक सुखी हो सकते हो? 70 साल तक या 80 साल तक बस। पर अगर देवी देवताओं से मिल गया आपको, आपका पहले नहीं था 40-50 साल, आया ना, देवताओं ने अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति 50 साल तक रहा, निरोगी काया आपके पास में बाहर थे 30 से 40 साल, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। जो देवता थे कितने देर के देंगे? आपकी बीमारी थी, आपने दुर्गा जी से कहा भैया मेरे बहुत दुख है, मेरे यहाँ पर ही दर्द है, दुर्गा जी ने तथास्तु कहा, आप
हो गया, पर कितना मिलेगा? 40 साल, 50 साल बस। ठीक है, सुख संपत्ति आपके पास में 30, 40, 50 साल से ऊपर नहीं होती। आप पूजा करेंगे तो, हाँ, अदरवाइज आप तो 60, 70, 60 साल रह नहीं सकती। आप अंबानी घर में पैदा हुए हैं, आपके अब कितनी होगी? 80 साल बस। फिर तो मरना ही होगा जब तक जी, छोड़ना तो ये शरीर पड़ेगा ही। अगले जन्म में हो सकता है कि अंबानी के नौकर के घर में पैदा हो गए, फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे कि पिछले जन्म में मैं अंबानी था भाई, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। दे देगा अंबानी आपको? ना देगा। अंबानी खुद ही नहीं हो। अरे फैमिली की बात कर रहे हैं। आप तो वो ये सारा मेरा था, देंगे आपको? नहीं देंगे। आप बोल कितना मेहनत रहे हो कि मेरा है। हमने सुनाई थी ना कहानी कैलाश वाली, कि उसके पुत्र, उसके पोते उसको खुद मार देते हैं, खुद को मार देते हैं। स्वच्छ वायु के लिए तरस देंगे। हाँ, तुम आपको यही कह रहा हूं ना कि ये सब कितने साल हैं? बस 21 साल ही रह सकते। यही मांगते हो हम सब ना, देवी देवताओं से और क्या मांगते हैं? ईसा तो नहीं मांगते, और कुछ अलग चीज है नहीं। हाँ, कितने साल में? 50, 60, 70, 80 साल नहीं चलेगा भाई। इनकी आयु क्या है? हाँ, हवा प्रभु और जी जब पानी तक की हम तो जिंदा हवा है और तब पानी तक, की वैल्यू नहीं है। क्या कह रहे हैं माता जी? प्रभु जी जब तक हम जिंदा है तब तक, जब तक हमारी आयु है, बस। बस ईसा तो नहीं होगा। क्या कह रहे हैं केवल जी? मैं कह रहा हूँ कि हवा और पानी भी सुख होता है, बट इसको ना वैल्यू नहीं है कोई। बात मान लो। हाँ, भाई यहीं से तो आपको निरोगी आयु मिलेगी, और कहाँ से मिलेगी आपको? निरोगी आयु कैसे मिलेगी आपको? हाँ? आप ऐसे तो है नहीं गटर का पानी पियेंगे सूख वो निरोगी रह जाएंगे, पॉसिबल नहीं। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है। ये नहीं कहा मैंने। नहीं वैसे बात बात बता रहा हूं तो, भगवान की भक्ति करने से जो मिलता है वो शाश्वत है। मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं, वो तो है, उसके अलावा भौतिक सुख भौतिक सुख के अलावा भी भगवान आपका बैंक बैलेंस देखते हैं कि भैया आपके लिए अच्छा है या नहीं है। आप मेरी भक्ति के आए हैं, बट आपके लिए अच्छा है या नहीं है वो देखते हैं। तब आप वो देखते हैं। भाई आपका औकात नहीं है कि पैसे को संभाल सको आप। आपके अंदर भगवान को आ जाएगा कि भैया आपके अंदर पैसा आते घमंड आ जाएगा, नहीं देंगे आपको भगवान पैसा। लो 100 साल भक्ति कर लो भगवान की, नहीं देंगे पैसा। गरीब रहोगे आप। भगवान कितने भक्त हैं जो गरीब रहेंगे? जो हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ, अब ये है भगवान ने युधिष्ठिर को पूरा साम्राज्य दिया, संभाल सकते हैं वो? पूरा राज्य दिया ना। रूपा जी खूब पच लिए पैसा कमाने के लिए, नहीं मिला तो भगवान ने नहीं दिया। हालांकि भगवान की वो सब लीला थी, ये नहीं कहूंगा, ये लीला थी उनकी तो खैर। बट बात ये तो रूपा जी ने खूब कर लिया। और जैसे रूपा जी भगवान की सेवा में आए तो कितना ही पैसा आता चला गया। एक छोटे बात संभालते संभालते गई थक गए। भगवान ने मेरी शरण में आना भाई, तेरे को तो आना ही है। तो भगवान डॉक्टर हैं, डॉक्टर जानते हैं कि किसको जॉन्डिस हुआ है, किसको शुगर हुआ है। जॉन्डिस को शुगर की दवाई देंगे, ना शुगर वाली का मतलब क्या, मीठा देंगे। जिसको पीलिया हुआ है मीठा खाओ, जिसको शुगर हुआ है कड़वी चीज देंगे। भगवान इज द परफेक्ट डॉक्टर, जिसके लिए जो जैसा है वैसा देंगे भगवान। आपकी भक्ति के लिए बच्चे बाधा हैं, हो सकता है बच्चे आपकी जिंदगी निकल जाएंगे। अगर आपकी भक्ति के लिए बच्चे आपके लिए सुविधा है, आपके बच्चों को भक्त बना देंगे। भगवान इज परफेक्ट डॉक्टर। आप ये नहीं कह सकते भगवान आपने बुरा किया। बट प्रॉब्लम क्या है, हम मान नहीं पाते, हम स्वीकार नहीं करते। मैंने तो भक्ति की, मुझे इतना दुख क्यों भोगना पड़ा? ठीक है, तो बात कर रहे थे कि देवताओं के फल क्या होते हैं? ये में और क्षणिक था, कितना दे देंगे मैं आपको ये बोल रहा हूं।
हाँ, क्या दे देंगे, कितना दे देंगे आपको, ये बताओ, कितना दे देंगे आपको देवता, और कितने टाइम के लिए देंगे? कई लोग बोलते हैं मैंने शिव जी की बहुत पूजा की, बहुत तपस्या की, तो भी 17 जीत को देखो ना, उस मणि के चक्कर में खुद ही मर गया। फिर भी वही चल रहा है। फिर भी बड़ा मिला। हाँ, तो कितना सीमित, कितना क्षण, ठीक है। और भगवान के द्वारा दिया जाने वाला शाश्वत, ध्रुव महाराज चाहते मैं भाई इस ध्रुव महाराज की इच्छा थोड़ी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी। आप सोचिए मुझे ब्रह्मांड का राजा बना दो, सुना क्या? ध्रुव महाराज की छोटी इच्छा थी क्या? बहुत बड़ी इच्छा थी, आप सोचोगे तो। आप बोला मेरे को, मेरे दादाजी मेरे बाप है, मेरे पापा जी कौन है? उत्तानपाद, इनसे बड़ा राज्य चाहिए मुझे। पूछो, वो पूरी पृथ्वी के राजा हैं, बोलते इससे बड़ा राज्य चाहिए। हाँ, कोई दे सकता है क्या? हम बोलते हैं कि भगवान मुझे 10 लाख रुपए दे, 1 करोड़ दे, तो भगवान वो भी नहीं करते हो, क्या देवता वो भी पूरी नहीं करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, ये यू आर कैपेबल, तो भगवान ने उसको शुद्ध किया, पहले शुद्ध करके उसको क्या दे दिया? ध्रुव लोक दे दिया। भैया ये जो मैं दे रहा हूं ना, कोई नहीं दे सकता, कोई देवता दे भी नहीं सकता। ध्रुव लोक दिया उसको कि ब्रह्मा जी, ये वैकुंठ जगत की तरह है, ध्रुव लोक इज इक्वल टू वैकुंठ जगत, जो उनको पूरा लोक ही दे दिया। भगवान जी खुद ही रहते थे इसमें। हाँ? शाश्वत है, ठीक है, ठीक है। और तारा चमकता जो वो है दुर्लभ, हाँ, एक चंद्र होते हैं। ठीक है। और साथ साथ में मुझे पहले पता था कि जैसे जीव है वो भी भगवान का अंश है या नहीं है? कैसे? भगवान का क्षत्रिय क्या है, ब्राह्मण क्या बुझाएं है? सर, हाँ, तेरे ब्राह्मण भगवान के सर हैं, ब्राह्मण सिर, भुजाएं क्षत्रिय भुजाएं क्षत्रिय, हैं, वैश्य कटी उदर जो है, है। हाँ, और शूद्र जो है वो ए, पाँव। चल तीसरा देवता भी कहीं ना कहीं है, पार्ट है, दोनों बराबर बराबर से, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं, बता चुका हूं मैं आपको, कि ये लोग सोचते हैं कि भैया हम भी भगवान के लोग जा सकते हैं, जा सकते हैं भाई। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, यहां पे लिखा नहीं है, सॉरी। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम आते हैं, या परम धाम आते हैं, समझ आ गया? देवलोक परम धाम। अब एक्चुअली कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना, कि देवता के लोक में या परम धाम में, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या फर्क है, ठीक है। भगवान का धाम और देवता का लोक कैसा अलग अलग कैसे, देवताओं की मृत्यु होती है। मालूम है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि क्षणिक होती है, बात की थी। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था, उसने बोला अमर बना दो, ठीक है। बोला आउट ऑफ बॉक्स ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास में, ये मैं भी अमर नहीं हूं, तुमको क्या अमर बनाऊंगा? तो नेचुरल बात है, उसने बोला कि भैया मैं दिमाग लगा कर अमर बन जाऊंगा, बट हुआ नहीं, क्षणिक ही रहूंगा।
ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि दोनों के लोग अलग अलग हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो मेरे धाम जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भी तो पार्ट है, तो वो भी तो भगवान जा सकते हैं, इनके अंश। तो भगवान ने साफ साफ कर दिया, भैया देवता वाले अलग जाएंगे, भाई मेरे पास नहीं आएंगे। पता, ये लोग कहते हैं ना कि भैया भाई देवता जो हैं या भगवान के अंश हैं, और भगवान की देवता की पूजा करना ही भगवान की पूजा करना है, तो वो भी जान चाहिए भगवान की तरह। भगवान ने कह दिया, क्लियर कर दिया, भैया ये यहाँ जाएंगे, ये कैटेगरी अलग है, ये मेरे पास है। अब हमारे पास चाहे हो सकते जब भक्ति मांगने के बाद बहुत सारी इच्छाएं होंगी, ठीक इच्छा। अब थोड़ी इच्छाएं कम हो रही है, यस और नो? हो रही, धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ तो इच्छाएं ही हैं। पहले हम ओपनली मांगते थे, अब ओपनली तो नहीं मांगते ठीक है, पर आप देखेंगे देखना कि भक्त वो अब भी ओपनली मांगते हैं, अब पहले भी ओपनली मांगते थे। ठीक है, अल्पज्ञता कम होगी ना। बिल्कुल। तो ये बात कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि उनके फल अलग अलग हैं, क्षणिक हैं, उनके शाश्वत हैं। वो देवता के लोग जाते हैं और वो मेरे धाम पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी का प्रश्न है, टीका, टिप्पणी? एनीवन हैज क्वेश्चन? हमने 23 का टारगेट बनाया था, 23 कर दिया हमने इसको। आपने लेट शुरू किया था, ठीक है, लेकिन भक्त नहीं प्रभु आए जी थे। जैसे जैसे इसमें इन्होंने बोला है कि देवता जिस लोक में मतलब रहते हैं उनको उसी लोक में जाना पड़ता है, जिस देवता की बिल्कुल, पूजा करते हैं। प्रभु जी हाँ जी, जैसे इसमें प्रभु आज ने लिखा है ना, इंद्र जैसे देवता का पूजन करता है तो उसे पूछने वाले व्यक्ति को एक देवता का लोक प्राप्त होगा, उसी हाँ देवता हाँ का लोक प्राप्त होता है। मतलब इन सब एक्चुअली देवताओं के लोक अलग अलग है, जैसे इंद्र का लोक देखिए, अलग है, सूर्य का लोक देखिए माता जैसे जी, बताया है कि सूर्य को जो पूछता है वो सूर्य के लोक को जाता है, चंद्रमा बिल्कुल। को जो पूछता है वो चंद्रलोक जाता है। देखिए माता जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो कोई ना कोई देवता का अपना घर तो होगा। अभी मतलब अब आपका घर है या नहीं है? अब आपका एक जगह रहते हैं, घर है या नहीं है? अब आपके परिवार वाले कहाँ रहेंगे? आपके घर में रहेंगे। आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके घर में रहेंगे। तो ऐसे ही उनका भी एक जगह होगी जहां पर वो रहते हैं, चाहे स्वर्ग में ही क्यों ना हो। ठीक है, नॉर्मली हर किसी का लोक होता है। वरुण देवता का वरुण लोक होता है, सूर्य देव, चंद्रदेव, ठीक है, बृहस्पति लोक, सबका अलग अलग लोक होता है। ठीक है, तो और अगर किसी का अपना लोक हुआ भी नहीं, कोई छोटा मोटा बहुत देवता, कुल देवता वगैरह हो गए, तो ये मान के चाहिए स्वर्ग लोक के अंदर उनका एक जगह होती है, वहां पर वो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में आपके परिवार तो आ ही सकते हैं। अब आपका परिवार 50 लोग का है, 500 लोग का है, कितना भी हो, आप उतना बड़ा घर तो बनाएंगे ही। ठीक है, तो मान के आपके जो बहुत प्रेम करते हैं, आप जो भक्त हैं, आपके जो भक्त हैं, आपके प्रेम करते हैं, चाहे देवता के हो, वो उनको अपने पास लेके जाएंगे वो। ठीक है, नहीं प्रभु जी, एक्चुअली हमने सिर्फ स्वर्गलोक या जनलोक तपलोक इनके बारे में ही सुना था, मतलब नहीं ये नहीं सारे माता जी, ये देवताओं के लेवल लोक नहीं अलग बोल होते रहा हैं ना। ये नहीं। देखिए लोग 14 ही हैं, कुल मिलाकर लोग 14 ही हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। बट आप ये बात, ये सूर्य लोक की बात कर रहे हो, चंद्र लोक की बात कर रहे हैं, 14 लोक पे नहीं है आपके। समझ में आ गया? ये 14 लोक के अंदर है कि चंद्र लोक नहीं है? बस प्रभु जी यही समझना था, ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो भाई लोग तो सिर्फ यही होते हैं, तो उसके हाँ बाद हाँ, इनका इन्होंने जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा कि ये अलग अलग लोक में मतलब जिस देवताओं को पूछते हैं उनके लोक में ही जाते हैं, तो वो कहाँ पे आते हैं? वो स्वर्ग लोक के बीच में आती है या किसी और लोक में आते हैं? मतलब हर एक का अपना अपना स्थान है। ठीक है, वो आप जब देखेंगे अ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे सूर्य लोक है वो अलग ही है, ब्रह्मांड से अलग है। ठीक है, ब्रह्मांड का ही पार्ट है, बट इन 14 लोगों से अलग है वो। ठीक है, वो इस 14 के बिल्कुल बीच का केंद्र है। चंद्र ग्रहण है, उसका पृथ्वी लोक के पास में है। हर एक का अपना अपना स्थिति है, वो 14 लोगों से अलग है। लेकिन चंद्र लोक है या जो ये लोक है, ये हायर प्लेनेट कहलाते हैं, हायर प्लेनेट। ठीक है, देवी देवताओं के लोक हैं, इनको एक स्वर्ग लोक के समान माना जाता है, जिनके अंदर स्वर्ग लोक के समान ऐश्वर्य होता है बहुत।
और मजे की बात है, इन 14 लोक में किसी लोक में चले जाओ, आपको भौतिक शरीर मिलेगा ही मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेट अ मटीरियल बॉडी। ठीक है, चाहे चंद्रलोक में चले जाएंगे, चाहे आप सूर्यलोक चले जाएंगे, वहां आपको भौतिक देह प्राप्त होगी। सूर्यलोक में चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष का शरीर मिलेगा आपको, लेकिन उसमें अग्नि तो ज्यादा होगा। समझ आ गया? वो तो प्रभु जी, वो तो पता है कि वो फिर बस जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर उनको इसी लोक में, पृथ्वी लोक में दोबारा आना बिल्कुल, पड़ता है। बट हाँ। उनकी मृत्यु हमारी मृत्यु की तरह पेनफुल नहीं होती, बस ये है। जैसे आपकी यहाँ पर मृत्यु बड़ी पेनफुल होती है, जब ऊपर के उच्च लोकों में जाते हैं तो वहां पर लोग जो जीव जाएंगे, वहां उनकी मृत्यु पेनफुल नहीं होती है, वो गायब होते हैं। यहाँ पर पुण्य खत्म हो गया, यहाँ से गायब, खत्म, कहाँ हुआ उसका? ऐसी तो मृत्यु चाहिए हमें, जन्म भी अचानक होता है, वो गर्भ से पैदा नहीं होते वो। चटपट से चले जाए, ऐसी मृत्यु चाहिए प्रभु जी संसार में भी हमें। इसलिए सुख है उधर। सड़ सड़ के नहीं जाना। पर वहां भक्ति नहीं मिलेगी आपको ना, फिर आना पड़ेगा पुनर्जन्म पुनर्मरणम। ठीक है, ये सच्चिदानंद शरीर होता है। हम बात कर रहे थे जो वैकुंठ जगत में शरीर हमारा कैसा होता है। एक्चुअली हमारा वहां पर एक स्वरूप होता है, स्वरूप निर्धारित होता है आपका। वो आपको पता लगता है जब आप निष्ठा की स्टेज पर आते हैं। जब निष्ठा की स्टेज पर आएंगे तो आपको अपना स्वरूप पता लगता है, आध्यात्मिक जगत का क्या स्वरूप है, किधर जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ त्यागते हैं देह, तो उसके बाद में वो आपको आध्यात्मिक शरीर, आपका जो आत्मा है, उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो सच्चिदानंद शरीर होगा, यही आत्मा जो बिल्कुल स्पार्क है, वही एक्चुअल में एक्सपेंड हो जाएगी और आपको वही रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब नर्क में जाते हैं तो वहां भौतिक शरीर होता है, बट वहां आपको यातना शरीर प्राप्त होता है। बात कर चुके कई बार कि नर्क के अंदर आपका जो शरीर होगा, उसके अंदर आपको चुटकी भी काटी तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने हाथ काट दिया हो, इतना वेदना होती है। और उसके अंदर आपको इतने यत्न मिलते हैं, पूछो मत, पर मरेंगे नहीं आप। नरक के अंदर आपकी मृत्यु नहीं होगी, बस यातना शरीर, इतना तड़पोगे, इतना रोगे, बट मर नहीं पाओगे आप। बाहर से घेर देंगे आपका, आपकी हड्डियां अलग अलग हो जाएंगी, हाथ पांव अलग हो जाएंगे, लेकिन मरोगे नहीं। आपको फ्राई कर देंगे तेल के अंदर, दर्द इतना होगा कि आप चिल्लाते जाओगे, बट मरोगे नहीं। केस कितनी रहेगी वहाँ पे? वो सूक्ष्म शरीर होते हैं प्रभु जी। लंबी होती है वहां पर आयु। प्रभु जी वो सूक्ष्म शरीर होता है हमारा, जो यातना सहता है ये, तो वो सूक्ष्म नहीं शरीर होता है। नहीं नहीं, हमारा भी शरीर मिलता है, वहां पर प्राप्त होता है, यातना शरीर प्राप्त होता है हमें। भौतिक होता है, यातना शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर नहीं होता। आराम से वो प्राप्त होगा यातना शरीर, हमारे ये लाखों साल। ठीक है, वहां पर भी जब आपके खत्म हो जाते हैं तो वहां से गायब हो जाएंगे आप। बादल के रूप में आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।